इस प्रकार एक वर्ष बीता, लेकिन बीजों में अंकुरन नहीं हुआ। अन्य किसान और गांव के लोग उस गरीब किसान का मजाक उड़ाने लगे कि वह बेकार के बीजों पर अपना समय और मेहनत गंवा रहा है। सबके ताने सुनकर वह गरीब किसान घबरा गया। उसके मन में ये डर समाने लगा कि कहीं सच में ही वह अपना समय और मेहनत ऐसे काम पर तो नहीं लगा रहे जिससे उसे कोई परिणाम ना मिले। एक वर्ष और बीत गया, लेकिन बीजों में अंकुरन नहीं फूटा और न ही अंकुरन का कोई चिन्ह दिखाई दिया। लोगों द्वारा किनास का मजाक उड़ाना जारी रहा, लेकिन किसान के डर के बाद भी अपने मन में छोटी सी आश बांधे रहा। इसलिए उसने लोगों के मजाक को अनसुना करके बीजों की देखभाल करना जारी रखा। कई ऋतुएं बीतती चली गई, अब किसान को किसी चमत्कार की आश थी। बीजों को रोज पानी देता रहा और रोज उनकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी बीजों में कोई अंकुरन नहीं हुआ। और ये सब देखकर उस गरीब किसान की उम्मीदें थोड़ी और कमजोर हो गई, लेकिन फिर वह रोज उन बीजों को पानी देता और देखभाल करता। वैसे जैसे जैसे समय बीतता गया, किसान की उम्मीद कमजोर होती ही चली जा रही थी। लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटूट था। उसे इस बात की उम्मीद थी भगवान उसकी मेहनत का फल उसे जरूर देंगे। 5 साल बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे सभी अपने घर से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। और पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। किसान के खेत पर बांध से बीज अंकुरित हो गए थे। गरीब किसान की खुशी की कोई सीमा न थी। 5 साल का उसका परिश्रम रंग लाया था। गरीब किसान के खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गए। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। किसान के खेत 5 साल से खाली के और मात्र 5 सप्ताह में ही 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गए। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग रह गए थे और इधर किसान की खुशी की कोई सीमा न थी। वे बांस के पेड़ न ही केवल उसके परिवार का बल्कि उसका कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने में सक्षम थे। वह बार बार भगवान का धन्यवाद करता रहा।